साथियों, समस्त होमगार्ड जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। होमगार्ड जवान, गृह रक्षा बल, नगर सैनिक, जो भी संस्था स्वयंसेवक में चल रही हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार है। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, 2003 और 4-5 में कोई किसी प्रदेश से हमारा संपर्क नहीं था, न आवाज़ उठी, लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है। पूरा भारत जगमगा रहा है। गृह रक्षा बल का, होमगार्ड का, नगर सैनिक का, गृह रक्षा वाहिनी की आवाज़, हमें रोजगार चाहिए 365 दिन। इनरोलमेंट रोटेशन समाप्त किया जाए, बड़ी खुशी की बात है और होना भी चाहिए। और आज बड़ी यूट्यूब पे भी चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है, टेलीग्राम पे भी चल रहा है। और आपका RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। बड़ी खुशी के साथ बड़ा खुश हो रहा हूँ। जब हम ड्यूटी करते थे 2003 में 4 में, तो हम दिल्ली गए तो हम सिर्फ 3 आदमी थे, स्वर्गीय राम कृपाल, स्वर्गीय नंद किशोर और मैं। रात को जंतर मंतर 3 आदमी सर्दी के में 8 दिसंबर को बैठे रहे, लेकिन कोई हमारे से जुड़ना नहीं चाह रहा था। चलो खैर, ये तो बात ऐसे चलती रहेगी, लेकिन आज आपको सबको खुशी है और 17 तारीख की भी खुशी है, आ रहा है। इसमें बड़ी अच्छी बात है। चाहते भी हैं, हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक परिवार हैं, ज्वाइंट परिवार है, ये समस्त भारतवर्ष का परिवार है। अगर एक होमगार्ड के साथ, गृह रक्षी बल के साथ, नगर सैन्य के साथ कोई समस्या होती है, तो हमने सबको एक होना चाहिए। हर स्टेट में एक ताकतवर संगठन होना चाहिए, संघर्ष की सही समझ होनी चाहिए और पूरे देश के पैमाने पर लड़ाकू एकता होना चाहिए। पूरे भारत की बात करनी चाहिए। कुछ लोग आए हमारे सामने, अब अपने प्रदेशों की बात करते हैं, और या प्रदेशों में तो उनको जानता भी नहीं है कोई, पर वो राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। और अच्छी बात है, जैसे जैसे भी हो रहा है, सब मुकाबला तो कभी होगा नहीं, गरीब अमीर हैं हम तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे से बड़ा कोई नहीं। मैं तो ये बात तो नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहता हूँ, मैं एक होमगार्ड था और होमगार्ड में नौकरी किया है। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं किया, इसमें बहुत ऐसे भी है जिसने सिर्फ कोई लाइसेंस वाइसेंस थोड़ा बहुत बनाया, नौकरी नहीं किया। वह अपने आप को बहुत उच्च क्वालिटी के समझते हैं। लेकिन मैं वास्तविक होमगार्ड हूँ, ड्यूटी दिया है, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है साथियों, आप कितने भी पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, जब तक विधेयक माननीय लोकसभा संसद में नहीं आएगा और इस पे संशोधन नहीं होगा भारत सरकार द्वारा, इतने आप कुछ भी करते रहो, झूठ बोलते रहो, कुछ भी लो, कुछ खाओ पियो, कुछ भी करो, रोज दिल्ली जाओ, रोज कहीं भी जाओ, ये वादा है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987। ऐसा अवैध नहीं लिखते हैं हम, हाथ से नहीं लिखते हैं हम। लेकिन कुछ लोग भाई ज़्यादा झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके पैसे ले रहे हैं, कमांड इंटरव्यू भी ले रहे हैं। पर लेने दे, हमें उससे क्या लेना देना है। अपनी ईमानदारी पेट काट के देखो, खोल के देखो, सच्ची लड़ाई वही होमगार्ड करेगा जिसको समस्या है। तो साथियों, दिल्ली का हंगामा आज बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने पहले भी दिल्ली के जो निकाले गए थे उन होमगार्ड में, हमने ये चर्चा भी किया था, लेकिन बहुत शॉर्टकट में बताएंगे। गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक पर्सन अगर किसी अधिकारी से करता है तो सीधा जिला कमांडेंट, पुलिस वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार, भारत सरकार, प्रदेश हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे विंग बॉर्डर हो, उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। कोई भी किसी प्रकार की भी, जैसे भारत का संविधान की बात करेंगे, मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मानवाधिकार की बात करेंगे, संघ और संघीय की बात करेंगे, एवं अनुसूची की बात करेंगे, और जैसे दादर नगर हवेली
1961 अनुसूची क्या थी और क्या किया गया था? एक गैर सरकारी संगठन एवं गैर संवैधानिक किसे कहते हैं? और अनुसूचित जाति जनजाति गृह रक्षक को कद, नाप तोल, दौड़ भाग, मेडिकल में कितनी प्रतिशत छूट है? और कुछ तो हमने दिल्ली में ऐसा भी देखा है 40 वर्ष बाद फिर बार बार हर 3 साल में मेडिकल करते हैं, नाप तोल करते हैं, तो उसमें कद कम बताकर और वो निकाल दिए गए। बहुत से लोग हैं, ऐसी शिकायत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दोबारा जब कह देते 40 साल बाद आपका कद कम है, आपकी मेडिकल ठीक नहीं है, आपका दौड़ भाग ठीक नहीं है, तो लेकिन राजा गार्डन जो है सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में निष्काम सेवा राजा गार्डन भ्रष्ट है, भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। वो बगैर पैसे, इसमें पहले हमने बताया था, बगैर पैसे कोई भी राज्य का हो चाहे केंद्र शासित का हो, वो तो पैसे तो कमाए हैं, कमाएंगे, और हमने ये बार बार आपको अवगत भी कराया। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी दिल्ली के अलावा है, लेकिन दिल्ली में नंबर 1 है, और दिल्ली से ही पूरे देश में चलती है। क्यों? माननीय R.K. पुरम बड़ा बॉस यहीं बैठता है, प्रभाग का बड़ा बॉस दिल्ली में बैठता है, तो दिल्ली से सारा कंट्रोल तो दिल्ली से हो रहा है, और दिल्ली वाले ही जो से बहुत परेशान है। साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22-23 अक्टूबर को गुजरात से बोला 14वें सम्मेलन में, अगर होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधक, चौकीदार, जो भी है इसमें, जो इस संस्था में है, उनका चार्टर पर संशोधन किया जाएगा। तो आज हम चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, चार्टर क्या एक्ट बोलते हैं। तो चार्टर किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। पहले चार्टर क्या है या चार्टर एक्ट क्या है? गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक, ईस्ट इंडिया 1813 में चार्टर बनाया गया था। आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक क्या होता है? चार्टर का जन्म 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम को शुरू किया था, अकेला कारोबार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कारोबार करने आई थी 1813 से 20 वर्ष और मांगा गया। उनने उधार लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों से, अगले हम भी कारोबार करेंगे, तो उन्होंने 1813 में 20 वर्ष और मांगा। जब 1833 हो गया, तो आज भी भारत में चार्टर 1833, और ये बोला था माननीय गृह मंत्री ने, चार्टर आपने सुना नहीं, मैं बहुत लोगों से बोलते चार्टर क्या होता है। तो चार्टर है 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का आगे ब्रिटिश सरकार से संसद में समय मांगा और उन्होंने दे दिया। 1833 में ब्रिटिश सरकार ने अपना चार्टर वापस ले लिया, क्योंकि 1757 में तो आधा भारत, वेस्ट बंगाल वगैरह कुछ हिस्सा ऐसे करके राजाओं को कब्जे में आ गए थे, मतलब अधिकार हो गया था। तो 1833 में अंग्रेजों ने ये चार्टर अपना वापस ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ व्यापार करने आई थी, अंग्रेज भी यहाँ व्यापार करने आए थे। चार्टर 1833, चार्टर एक्ट 1833, 1853 चार्टर, ये क्या होता है? ये चार्टर आज भी लागू है, अंग्रेजों के समय भी लागू था। और साथ ही सुनना, थोड़ा ध्यान देना, चार्टर जो माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है 1600, 1784, 1813, 1833, 1853, इनको कम से कम एक बार देख तो लिया जाए, अब ये है क्या। अंग्रेज को चार्टर 1833 आज भी लागू है, 1853 आज भी लागू है,
आईपीसी 1860 का 45 धारा 21 लोक सेवा, भारत का संविधान, अमेरिका संघीय नागरिक सुरक्षा, 1789 और 1789 दादर नगर हवेली का भी देखना, एवं न्यायालय, उनका न्यायालय बना था इस समय। भारतीय संघीय प्रणाली की भारत के संविधान के संदर्भ में लोकतंत्र गणराज्य में रूप में जाना जाता है और सरकार संसदीय रूप है। भारत भारत के संविधान के रूप में काम कर रहे हैं, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? संघीय नागरिक सुरक्षा। और कनाडा से प्रेरित है। कांग्रेस संघीय सरकार की कानून बनाने वाली शाखा है। और महामहिम राष्ट्रपति को वक्तव्य किया था 1950 में। और साथियों, 1919 में ILO क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है। तो आपको ये हमने सब बताया है और बहुत आराम से बताया है, तो कृपया करके यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जब तक अंग्रेजों के ये काले कानून, जैसे चार्टर 1833, 1853, ये तो पहले से आज भी भारत में सब लगे हुए हैं। और गैर संवैधानिक और संवैधानिक संस्था ये अंग्रेजों ने ही सिखाया है, अंग्रेजों ने ही बताया था। अंग्रेजों ने 1935 भारत सरकार अधिनियम लगाया था और अंग्रेजों के ही कहने पर आधे से ज़्यादा संविधान में अनुच्छेद बनाए गए थे और अन्य देशों से भी लाए गए थे। और ये तो आपको पता ही है सबको। तो साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। समय हो गया। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एकता का परिचय दिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये मैं आपसे आशा करता हूँ।